इस एपिसोड की शुरुआत में लिन क्षिमु को बाय कहकर कार से जाने लगता है। क्षिमु भी लिन को बाय कहती है। इसके बाद शिंजन क्षिमु से लिन के बारे में कहकर नाराज हो जाता है। क्षिमु कहती है, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? हम बस फ्रेंड्स हैं। शिंजन पूछता है, अगर फ्रेंड हो तो लिन तुझे क्यों कन्फेस किया था? तभी क्षिमु पूछती है, ये बात सिर्फ स्टारलाइट को पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तभी शिंजन बात को इग्नोर करके आगे जाने लगता है। तभी शिंजन को एक डेफ लड़की टकरा जाती है जो उसकी पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है। तभी शिंजन उसे बात करने लगता है, लेकिन वो लड़की बात नहीं कर पाती है। तभी क्षिमु उस डेफ लड़की से एक्शन कर कर बात करने लगती है और वो उसकी पेरेंट्स को कॉल कर कर आपकी बेटी यहाँ है कहती है। दूसरी ओर हम जिन को देखते हैं जो किन को उसका बर्थडे के लिए केक प्रिपेयर कर रही होती है और वो किन को सरप्राइज देना चाहती थी। जिन की सरप्राइज को देखकर किन खुश हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर हम क्षिमु और शिंजन को देखते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। यहीं पर शिंजन क्षिमु से, तुम्हें कैसे समझ में आया कि वो लड़की क्या कह रही थी? क्षिमु कहती है, मैं इससे पहले भी डेफ लोगों के साथ बात कर चुकी हूँ। वो लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन उन्हें बात करना नहीं आती है, कहकर रूम के ओर जाने लगती है। इसके बाद रूम में बैठकर लिन के लिए आर्म स्विंग कर रही होती है और वो अपने आप से कहती है, अगर शिंजन को पता चला तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन ये मेरी ड्रीम है। फिर हम किन और जिन को देखते हैं, जहाँ पर किन जिन से कहता है, मुझे पता नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। जिन कहती है, से तुम तुम्हारे बर्थडे दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे का दिन हमारी एनिवर्सरी डे है, इसीलिए। इसे सुनकर किन खुश होता है। तभी जिन को क्षिमु की कॉल आ जाती है और वो बाहर जाकर क्षिमु से कहती है, तुम मुझे अब कॉल क्यों कर रही हो? आज मेरी इम्पोर्टेंट दिन है। तभी क्षिमु पूछती है, तुम्हें आज क्या इम्पोर्टेंट है? कहकर पूछती है। तभी जिन कहती है, क्योंकि आज मैं किन को प्रपोज की थी और तो और आज उसका बर्थडे है। तभी क्षिमु पूछती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज किन का बर्थडे है? जिन कहती है, जब वो नशे में था तब मैं उसका आईडी को देखी थी। तभी क्षिमु पूछती है, क्या किन ने तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट किया है? जिन कहती है, वो कुछ नहीं कहा था, तभी तुम्हारा कॉल आई थी। वैसे तुम मुझे क्यों कॉल की थी? तभी क्षिमु, अगर मैं लिन को आर्मफू डिजाइन कर कर दी तो क्या शिंजन को गुस्सा आ जाएगा? जिन कहती है, बिल्कुल, शिंजन को गुस्सा आ जाएगा। तभी क्षिमु, तो मैं क्या करूं कहकर पूछती है। तभी जिन, तुम लिन को उस आर्मफू को 3 मंथ्स के बाद दो, तब शिंजन कुछ नहीं कर पाएगा। तभी क्षिमु सैड हो जाती है। तभी जिन पूछती है, क्या तुम शिंजन को लाइक करने लगी हो? क्षिमु हाँ कहती है। जिन कहती है, तो तुम तुम्हारी प्यार को शिंजन से पहले मत बताओ, शिंजन को ही पहले तुम्हें बता देना चाहिए, तो तुम आर्मफू को लिन को दे दो। शिंजन का रिएक्शन को देखो कहती है। इसके बाद हम शिंजन को देखते हैं जो उस डेफ लड़की के बारे में सोचकर मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए जिससे ऐसे लोग उनके बातों को एक्सप्रेस कर सके। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कैंडी कंपनी को क्षिमु को स्टनटेक कंपनी में ट्रांसफर करने का लेटर सेंड करते हैं ताकि शिंजन और क्षिमु क्लोज रह सके। तभी ग्रैंडपा उनके असिस्टेंट से ये बात को शिंजन को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद डानिका ग्रैंडपा से कहती है, शिंजन ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है जो मेनली डिसेबल लोगों के लिए है। इसे सुनकर ग्रैंडपा उनके एक स्टूडेंट के बारे में सोचने लगते हैं जो और कोई नहीं बल्कि क्षिमु की पापा है, जहाँ पर क्षिमु की पापा ऐसे ही लोगों को मदद करने के लिए रोबोट बनाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन शिंजन का ग्रैंडपा उन्हें डांटते हैं। तभी क्षिमु के पापा, आप बस प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं,
लेकिन मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं बल्कि लोगों को मदद करना चाहता हूँ कहकर उनके कंपनी को छोड़ते हैं। ये सबको सोचकर ग्रैंडपा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं, मैं लीक्शियांग को रोबोट बनाने को अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कहते हैं। तभी डानिका कहती है, अगर आप ऐसा करोगे तो जीयू कंपनी लॉस में पड़ जाएगा। फिर हम क्षिमु को देखते हैं जिससे मेल आती है कि आप कैंडी से स्टंट टेक में ट्रांसफर हो चुके हैं। इसे देखकर क्षिमु शिंजन का पास जाकर मेल को दिखाती है। तभी शिंजन कहता है, एक काम ग्रैंडपा का है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्षिमु कहती है, मुझे स्टंट टेक में काम करना पसंद नहीं है क्योंकि वह काम रोबोट का है, लेकिन मैं वीडियो एडिटर हूँ कहकर मुझे कैंडी कंपनी में ही काम करना पसंद है कहती है। तभी शिंजन कहता है, मैं एक प्लान करता हूँ, तुम फिर से कैंडी कंपनी में काम कर सकती हो। इसे सुनकर क्षिमु खुश हो जाती है। फिर हम सुबह का सीन को देखते हैं जहाँ पर क्षिमु और शिंजन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा क्षिमु से कहते हैं, तुम्हारी वर्क को देखकर कैंडी का CEO तुम्हें स्टंट टेक में ट्रांसफर किए हैं। तभी क्षिमु ग्रैंडपा से, अब मैं मेरी वर्क को कैंडी कंपनी में हैंड ओवर कर आती हूँ कहती है। इसके बाद क्षिमु वहां से जाने लगती है। स्टारलाइट भी क्षिमु को ड्रॉप करने के लिए जाता है। शिंजन भी उन लोगों के साथ जाने ही वाला होता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे रोककर मुझे तुमसे कुछ बात करना है कहते हैं और वो शिंजन से तुम्हारी मैरिज को क्षिमु के साथ फिक्स कर दो कहते हैं। इसके बाद शिंजन को क्षिमु के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम क्षिमु को देखते हैं जो कैंडी कंपनी में होती है। यहीं पर वो रिजाइन लेटर को रेडी कर चुकी होती है। क्षिमु की जाने का बात को सुनकर सभी स्टाफ इमोशनल हो जाते हैं। यहीं पर क्षिमु उनसे मैं फिर से आ जाऊंगी कहती है और वो डायरेक्टर से रिजाइन लेटर को देने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ कॉप्स आकर डायरेक्टर को अरेस्ट करते हैं। तभी डायरेक्टर क्षिमु से माफी मांगती है और वो बताने लगती है, मैंने तो तुझे बहुत परेशान की थी तो मैं इस पनिशमेंट को डिजर्व करती हूँ कहकर सभी स्टाफ से अच्छे से काम करने के लिए कहती है। यहीं पर सब स्टाफ सैड हो जाते हैं। फिर हम शिंजन को देखते हैं जो कैंडी कंपनी का बाहर क्षिमु के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ स्टारलाइट आकर शिंजन को कोन आइसक्रीम देकर, आप क्षिमु के लिए दीजिए क्योंकि वो अब बैड मूड में है, तो वो इसे देखकर खुश हो जाएगी। जब क्षिमु आती है तभी शिंजन क्षिमु के पास आकर उसे आइसक्रीम देता है। फिर हम स्टंट टेक कंपनी का सीन को देखते हैं जहाँ पर एक स्टाफ दूसरे स्टाफ से कहती है, तुम्हें पता है अब यहाँ न्यू सेक्रेटरी आने वाले हैं। तभी दूसरी स्टाफ कहती है, लगता है वो गुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, वरना बोर्ड अपॉइंटमेंट क्यों करेंगे। और वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं। इसे शिंजन और क्षिमु और बाकी लोग सुनते हैं। उन्हें देखकर सभी स्टाफ चुप हो जाते हैं। इसके बाद शिंजन क्षिमु को काम के बारे में बता देता है और वो स्टारलाइट से क्षिमु को मदद करने के लिए कहता है। फिर जब क्षिमु काम कर रही होती है, इसके बाद क्षिमु सभी स्टाफ से उसे फाइल देने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग हमें पता नहीं है कहते हैं और वो क्षिमु से रैश होकर बात करने लगते हैं। इसे देखकर स्टारलाइट उन्हें डांटता है, लेकिन क्षिमु स्टारलाइट को चुप बैठने के लिए कहती है और वो खुद फाइल को ढूंढने के लिए जाती है। इसके बाद हम शिंजन और किन को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर किन शिंजन से कहता है, मैंने सुना है क्षिमु आपको पसंद कर रही है। तभी शिंजन किन से क्षिमु ने कब बोली थी कि वो मुझे लाइक करती है कहकर खुश होकर पूछने लगता है। किन कहता है, जब जिन कॉल में शिंजन के साथ बात कर रही थी तब मैंने सुना है कि क्षिमु जिन से कह रही थी कि वो आपको अपसेट करना नहीं चाहती है। तब जिन क्षिमु से पूछ रही थी कि क्या वो आपको पसंद कर रही है। तभी क्षिमु साइलेंट हुई थी। शिंजन कहता है, साइलेंट होने का मतलब क्या है, और इसका मतलब वो नहीं हो सकता है कि वो मुझे पसंद कर रही है। तभी शिंजन क्षिमु के पास जाता है, जहाँ पर क्षिमु कुछ कॉपी
प्रिंट कर रही होती है। उसे देखकर शिनजन बाहर खड़े होकर शीमू को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। तभी शीमू बाहर आती है। तभी वो शिनजन को वहां देखकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो कहकर पूछती है। तभी शिनजन शीमू को अंदर खींच कर ले जाता है और वो शीमू से उसका प्यार का कन्फेस करने लगता है। लेकिन शीमू को शिनजन का बात समझ में नहीं आती है। तभी शिनजन क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कहकर पूछता है। शीमू नहीं कहती है। इसे सुनकर शिनजन सैड हो जाता है और वो समझता है कि शीमू ने उसे रिजेक्ट कर चुकी है और वो सैड होकर भाग जाता है। शिनजन का हरकत को देखकर शीमू इसे क्या हुआ है कहकर बाहर आती है। तभी स्टारलाइट शीमू के पास आता है। शीमू स्टारलाइट से तुम्हारा भाई शिनजन को आज क्या हुआ है और वो अजीब से बर्ताव क्यों कर रहा है कहकर पूछता है। तभी स्टारलाइट शीमू से वो क्या कहा है कहकर पूछता है। शीमू शिनजन ने कहे हुए बात को स्टारलाइट से बता देती है। फिर हम शिनजन को देखते हैं जो घर में सैड होकर बैठता है। तभी ढानिका घर के गेट के बाहर कोई आए हैं कहती है। तभी शिनजन बाहर जाता है जहाँ पर शीमू की मम्मी पापा आ चुके होते हैं। तभी शिनजन उन दोनों से आप लोग कौन हो कहकर पूछता है। शीमू के पेरेंट्स हम शीमू का पेरेंट्स है, लेकिन तुम कौन हो कहकर पूछते हैं।